सो है गाइस, दिस प्रेजेंटेड बाय डीआर मैथमेटिक्स। सो जैसे कि आपको पता है वेस्ट बंगाल जॉइंट के लिए सिर्फ 12 ही दिन पड़े हुए हैं, तो इसके बीच हम लोग 70 से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये सारे प्रॉब्लम कई एनसीईआरटी से एनटीए अभ्यास और पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो इम्पोर्टेंट सवाल आया है वो सारे चीज़ों की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसके साथ भी जियोमेट्रिकल अप्रोच से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और आपकी 2020, 2019 एंड 2018 के वेस्ट बंगाल जॉइंट की जो क्वेश्चंस है उसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको बाद में करेंगे। पहले ये 70 प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज के बाद ऊपर ध्यान देंगे। तो जो जेईई मेंस के बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल हर एग्ज़ाम के लिए सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अच्छे से सवाल को। ए फ्रॉम आर टू आर, दैट मीन्स ए फंक्शन की एक रियल वैल्यू फंक्शन है जहाँ पे ए रियल आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये एक पॉलिनोमियल की तरह है। पॉलिनोमियल आपका कैसे होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा टाइप का। यहाँ पे क्यूब है तो आप यहाँ पे डी एक्स क्यूब भी लिख सकते हो, ऐसे है। तो और आपको क्या बोला गया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। इसके बाद आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे आएगा। हम अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं और एक्स के जगह 2 पुट कर देते हैं तो हमको एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 2 मिल जाएगा। तो आपको पास एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है, अभी 2 पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3, इन तीन चीज़ों की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये समझ पा रहे हो, एफ ऑफ एक्स अगर एक वैल्यू है तो एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 2 एक कांस्टेंट टर्म आती है। ऐसे ही एफ डैश एक्स अगर हम मान लेते हैं तो इसके जगह हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एफ डैश 1 ये भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, है ना, ये भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी। ऐसे ही हमको अगर एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3, इन तीनों चीज़ों की अगर हमको वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स अच्छे से आ जाएगा। और हम उसके टाइम एक्स के जगह 2 पुट कर देंगे तो हमको एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स को पहले लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, इन तीनों चीज़ों का वैल्यू चाहिए। ये सारे क्या है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो हमको एफ ऑफ एक्स को पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। और एफ डैश 1 ये कांस्टेंट टर्म है जैसे कि हम यहाँ पे बोल ही दिए हैं, है ना। एफ डैश 1 एक कांस्टेंट टर्म है जहाँ पे एफ डैश एक्स में x इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे, तो ये जैसे कि जैसे बैठ गया। इसके बाद क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 1 इंटू एफ डबल डैश 2 और यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश 3 ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख के फिर से हम इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, 6x प्लस 2 इंटू एफ डैश 1। इसको अगर फिर से डेरिवेटिव करें हम, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू आ रही है 6। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन आ रही है, एक कांस्टेंट फंक्शन आ रही है। इसके मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 6 आएगा। तो इसके मतलब एक्स इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं फिर भी एफ ट्रिपल डैश 3 का भी वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि एफ ट्रिपल डैश एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है,
फिर ये 6 लिख लिया। ठीक है, ये मेरा काम का भी नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं क्या होते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करने से हमको मिलेगा f"2 इक्वल टू 6 इंटू 2, x की जगह 2 पुट किया है, प्लस 2 इंटू f'1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे f"2 का एक वैल्यू आ रही है 12 प्लस 2 इंटू f'1। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे रहे हैं ताकि आपको समझने में हेल्प हो। तो ये जो मिला हमको, इट इज फ्रॉम f(2), सॉरी इक्वेशन 2 से मिला, इक्वेशन 2 से मिला। तो इक्वेशन 2 के बाद हम अभी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या आती है। x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन f'1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू f'1 प्लस f'2। ठीक है, अभी इस f'2 की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखते हैं फिर क्या आती है। f'1 इक्वल टू 3 प्लस 2 f'1 प्लस f'2, इसका वैल्यू अगर 12 प्लस 2 इंटू f'1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक f'1 है, तो यहाँ से हमको f'1 की वैल्यू निकल जाएगी 4f'1 माइनस 1, दैट मीन्स 3f'1, और 3 प्लस 12 15 माइनस 15। यहाँ से f'1 की वैल्यू क्या आ रही है, -5। देखो फिर से समझ लो, इक्वेशन 1 हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके निकाले थे, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके इक्वेशन 2 निकाले थे। तो इक्वेशन 2 में हम अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन 1 में जो चाहिए इसकी ये f'2 हमको यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट किए हैं, तो f'2 की एक वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन 2। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। देखो x इक्वल टू 1 पुट किए हैं, तो ये वाला इक्वेशन मुझे मिला है। तो अभी f'2 में इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, तो पूरा इक्वेशन हमारा f'1 में आ गया है ना। तो फिर f'1 की वैल्यू निकल गई यहाँ पे -5। यहाँ से हम इजीली f'2 का भी वैल्यू निकल पाएंगे। फ्रॉम दिस f'2 इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू f'1 मीन्स -5, दैट मीन्स -10 इक्वल टू 2, f'2 इक्वल टू 2, f'2 इक्वल टू 2। ओके, तो फिर हम अभी पूरा f(x) निकाल लिए हैं। देख लीजिए हमारा f(x), हमारा आपका सबका f(x). तो f(x) क्या आ रहा है, x³ प्लस f'1 का वैल्यू क्या आया है -5 इंटू x² प्लस f'2 2 आया है 2x प्लस f'3 6। ठीक है, अभी और कुछ नहीं है, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमें f(2) मिल जाएगी। 2³ इक्वल टू 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6, 2³ इक्वल टू 8
2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है 4 इंटू 6 10, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 माइनस 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ रहा है -2। ठीक है, देख लीजिए सवाल को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।